नमस्कार। आप सभी छोटे बड़े दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी और लेकर आई हूँ पाठ्य पुस्तक रिमझिम का ये मज़ेदार सा पाठ। और आपके साथ मैं अकेली नहीं रहने वाली हूँ, मेरे साथ मेरे साथी हैं। अब तक तो आप उन्हें जान ही गए होंगे। नाम बताऊँ आपको उनका? आप हैं आस्तिक सिन्हा। आस्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आस्तिक बड़े मज़े मज़े की बातें करते हैं और मेरे आड़े टेढ़े तिरछे सवालों के ज़बरदस्त जवाब देते हैं। तो आज जो हम पाठ करने जा रहे हैं उसका नाम है छोटी का कमाल। अब इससे पहले कि पाठ पढ़ें, ये जान लें कि छोटी कौन है। तो आस्तिक बताओ कि छोटी कौन है? क्या वो बहन है, सहेली है, दोस्त है या भाई है? छोटी कोई भी हो सकती है। छोटी बहन भी हो सकती है, छोटी सहेली भी हो सकती है, छोटी दोस्त भी हो सकती है। क्या छोटी भाई हो सकती है? छोटा भाई हो सकता है, छोटी भाई नहीं हो सकती। अच्छा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया आस्तिक कि छोटी बहन भी हो सकती है, छोटी सहेली भी हो सकती है और छोटी दोस्त भी हो सकती है। अब छोटी को छोटी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे छोटी होगी अपने परिवार में। उम्र में छोटी होगी। ओके। और क्यों कहते होंगे छोटी को छोटी? मतलब उसका नाम छोटी कैसे पड़ा? क्या माँ बाप ने उसका नाम छोटी रखा या फिर दोस्तों ने, भाई बहनों ने मजाक में या गंभीरता से उसको छोटी कहना बुलाना शुरू कर दिया? शायद मजाक में छोटी बुलाना शुरू कर दिया होगा। अगर मजाक में उसे छोटी बुलाया तो क्यों बुलाया? क्योंकि वो सबसे छोटी होगी परिवार में। ये तो उम्र की बात हुई। क्या वो दिखने में भी छोटी पतली दुबली लगती होगी? क्या इस वजह से उसे छोटी बुलाया होगा? हो सकता है। तो अक्सर आस्तिक हमने ये देखा है कि जो जैसा दिखता है ना, कई बार सखा और सहेलियां जो हैं आपके अपीयरेंस, आप जैसा दिखते हैं उसके आधार पर आपके नाम रख देते हैं। कभी कभी तो ये नाम ठीक हैं, पर कभी कभी ये नाम चिढ़ बन जाते हैं, और जो कि अच्छी बात नहीं है। अब ये बताओ, हमने चलिए अंदाज़ा लगा लिया कि छोटी दिखती कैसी है। ये ऐसी दिखती है छोटी, देख रहे हो? हाँ। तो छोटी छोटी जैसी दिखती है। ठीक, इसकी चोटी लंबी है। चोटी लंबी है और इसका कद बड़ा है, छोटा है? छोटा। और ये देखने में कैसी है? भारी है, हल्की है? हल्की। अब ये बताओ कि छोटी ने क्या कमाल किया होगा, क्योंकि जो हम पाठ करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है छोटी का कमाल। तो छोटी ने क्या कमाल किया होगा? ऐसा हो सकता है वो टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आ गई हो। टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आ गई हो। और सोचो। और ये भी तो हो सकता है आस्तिक कि छोटी ने किसी मुसीबत के समय में कोई ज़बरदस्त काम किया हो सकता है। हमारे देश में 26 जनवरी की जब परेड होती है तो उसमें हाथी को सजाया धजाया जाता है और उस पर बहादुर बच्चों को बिठाया जाता है। तो क्या ये संभव है कि छोटी ने कोई बहादुरी का काम किया होगा और कहा गया होगा छोटी का कमाल? हो सकता है। हो सकता है ना। तो छोटी अपनी कक्षा में प्रथम आ सकती है। छोटी ने कोई बहादुरी का काम किया होगा। या छोटी को जादूगरी आती है। या छोटी कहानियां बहुत अच्छी सुनाती है। हाँ, हो सकता है। छोटी चुटकुले बहुत अच्छे सुनाती है। हाँ। तो छोटी कुछ भी कर सकती है। ऐसा कोई काम जिसे देखकर सब बोले, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, है ना? क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ ऐसा काम किया है और जिसे देखकर तुम्हारे पापा मम्मी ने या भाई बहनों ने घर में कहा हो, वाह आस्तिक, तुमने तो कमाल कर दिया? हाँ। बताओ कब? जब मैं गायन प्रतियोगिता में मैंने पहला इनाम जीता था। शाबाश, क्या बात। देखो भाई, आस्तिक तो बहुत अच्छा गाता है, कमाल का गाता है। कमाल यानी कि ज़बरदस्त, कमाल यानी कि ऐसा कि मुंह से वाह निकल जाए। आप भी ऐसा कोई ना कोई काम ज़रूर करते होंगे जिसे देखकर सुनकर लोग कहते होंगे, वाह कमाल कर दिया। तो आओ अब हम छोटी का कमाल देखते हैं। इस पाठ में है क्या, ये जानते हैं। शुरू करें आस्तिक? हाँ। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी,
मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। अब तुम देखो, जो ये समर सिंह हैं ये क्यों अकड़ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये आलू भरे पराठे हैं और बेचारी छोटी को पतली रोटी कह रहे हैं। कोई बात हुई भला? नहीं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। पटसन क्या होता है? पटसन यानी कि जूट, जूट का मोटा रस्सा। अच्छा। मैं मोटा रस्सा और जो छोटी है वो पतली सुतली जैसी। लेकिन जब बैठे सीसॉ पर, सीसॉ तो मालूम है ना? हाँ। झूला, तुमने भी झूला होगा। हाँ। लेकिन जब बैठा सीसॉ पर, होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। बड़ा अकड़ रहे थे ना? हाँ। देख लो, छोटी ने कमाल दिखा दिया। अब तो भाई तुमने कविता सुन भी ली, पढ़ भी ली, देख भी ली। अब तुम मुझे बताओ आस्तिक कि छोटी दिखने में कैसी लगती है। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ, फिर तुम उसमें से उठा लेना जो ऑप्शन, जो सुझाव तुम्हें सही लगता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन पतली रोटी, पतली दुबली, कच्ची सुतली या पटसन का रस्सा। पतली दुबली। पतली दुबली। अगर तुमने कविता ध्यान से सुनी, पतली दुबली तुम्हारा जवाब सही है, पर अगर तुमने कविता ध्यान से सुनी होगी तो पता चलेगा कि समर सिंह अगर आलू भरा पराठा थे तो छोटी कैसी थी? पतली रोटी। और अगर समर सिंह पटसन का रस्सा थे तो छोटी कैसी थी? कच्ची सुतली। तो यानी कि छोटी पतली रोटी जैसी भी लगती है, पतली दुबली भी है और कच्ची सुतली भी है। तीनों ऑप्शंस हो गए। और पटसन का रस्सा कौन है? समर सिंह। परफेक्ट। अब जरा सोचो, ध्यान लगाओ कि तुम्हारे घर में या आसपास कोई है जो तुम्हें छोटी जैसी दिखती है? कोई छोटी जैसी लड़की है? हाँ। जो पतली रोटी जैसी हो, पतली दुबली हो, हल्की फुल्की हो? हाँ हाँ। बताओ कौन? उसका नाम नित्या है। अच्छा, वो कितने साल की होगी? तुम्हारी दोस्त है? हाँ। कितने साल की होगी वो? वो 5 साल की है। हाँ, तुमसे उम्र में भी तो छोटी है। तो भाई नित्या जो है वो छोटी जैसी दिखती है। अब तुम ये भी जान गए होगे कि छोटी का कमाल क्या था? हाँ। क्या कमाल था छोटी का? छोटी का ये कमाल था कि वो हल्की थी, इसलिए वो ऊपर चली गई। सही बात। और समर सिंह भारी थे, इसलिए वो नीचे चले गए। किस पर बैठकर नीचे चले गए और किस सीसॉ। पर? सही कहा तुमने। तो छोटी का कमाल ये था कि वो वजन में हल्की थी, भारी नहीं थी, पतली रोटी कच्ची सुतली जैसी थी, इसलिए जैसे ही वो सीसॉ पर बैठी वो ऊपर पहुंची और समर सिंह जो आलू भरे पराठे थे धप नीचे। नीचे रह गए। अब ये तो आसान होगा तुम्हारे लिए बताना कि सीसॉ झूले पर जो व्यक्ति हल्का होता है वही क्यों ऊपर की तरफ उठता है? क्योंकि वो हल्का होता है भारी वजन से। तुमने जब कभी सब्जी भी खरीदी होगी तो जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे रह जाता है। हाँ। और जो पलड़ा हल्का होता है और ऊपर हो जाता है। ऊपर रह जाता है। सीसॉ तराजू की तरह ही होता है। भाई आस्तिक तो बहुत ज्यादा समझदार हैं। मेरे सवालों के जवाब मेरे सवाल पूछने से पहले ही दे देते हैं। फिर भी आस्तिक, मैं अपने देखने वालों के लिए तुमसे सवाल पूछ ही लेती हूँ। तो बताओ, सीसॉ का एक और उदाहरण जो दैनिक जीवन में काम आता है। तराजू। शाबाश। अब ये बताओ कि तराजू तुमने कहाँ कहाँ देखा है? गहनों की दुकान पे। बहुत बढ़िया। उन ठेलों पे जहाँ से हम सब्जियाँ खरीदते हैं। बिल्कुल सही। और ग्रोसरी स्टोर्स। बिल्कुल, जहाँ पर जनरल स्टोर भी कहते हैं, जिन्हें हम परचून वाले भी कहते हैं, वो दालें और मसाले
आटा सब तोल कर देते हैं। अब तुमने ये भी देखा होगा कि कभी कभी गली में, घर में कबाड़ी वाला, रद्दी वाला आता है, वो अखबारें लेकर जाता है, पुराना सामान लेकर जाता है, वो भी तोल कर लेकर जाता है। हाँ। तो भाई तराजू बहुत ज़रूरी है, और खेल के मैदान में, पार्क में ये तराजू सीसॉ के रूप में हमें दिखाई देता है। अब तुम पार्क में जाते हो तो कौन कौन से झूले झूलते हो? तुम्हारा पसंदीदा स्विंग, पसंदीदा स्लाइड झूला कौन सा है? स्विंग। अरे वाह, कभी लड़ाई होती है स्विंग पर कि नहीं। भाई लाइन लगी हुई है और एक ही झूला है? नहीं। तुम दूसरे को दे देते हो हाँ। मौका। और सीसॉ पर झूले हो? हाँ, जब मैं बहुत छोटा था। अब नहीं जाते? जब छोटे थे तो तुम ऊपर की तरफ रहते थे या नीचे की तरफ? नीचे। तो कोई छोटी बैठती थी दूसरी तरफ। तो भाई आस्तिक ने तो सीसॉ झूला है, पार्क में उन्होंने झूले और भी बहुत झूले हैं। तो आप भी पार्क जाते होंगे, तो आप अपने झूलों से जुड़ा हुआ कोई अनुभव अपने घर में, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, माँ बाप से ज़रूर शेयर करो, और हो सके तो सीसॉ का चित्र बनाओ। ये तो आसान है ना सीसॉ का चित्र बनाना। ये सीसॉ का सुंदर सा चित्र बनाओ, इसमें अच्छे अच्छे रंग भरो और इसे आप हमें भेज दो। आप कहेंगे कहाँ भेजे भाई? तो हम बता देते हैं, आप हमें भेज सकते हो earlyliteracy.ncert@gmail.com। दोहरा दूँ, earlyliteracy.ncert@gmail.com। तो ये था छोटी का कमाल। वज़न में हल्की, पतली रोटी, कच्ची सुतली जैसी, सीसॉ पर बैठी और चोटी पर जा पहुंची। तो हमने ये कविता पढ़ी और तराजू भी देखा। अब इस कविता का एक और भाग है जिसमें हम आपसे दोबारा मिलेंगे, और मैं अकेली नहीं मिलूंगी, लेकर आऊंगी आस्तिक को। पर अभी आस्तिक को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आस्तिक। धन्यवाद। और आप सभी को नमस्कार कहते हैं। नमस्कार।